नमस्कार। वीडियो नंबर 22 के अंतर्गत अब आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मानव विकास अंक की मर्यादा। इससे पहले हम लोगों ने मानव विकास अंक का महत्व देखा। महत्व के अंतर्गत बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी और ये जो मानव विकास अंक की मर्यादा है वो इस दूसरे लेसन के अंतर्गत का आपका अंतिम टॉपिक रहेगा और इसी टॉपिक के साथ आप लोगों का ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। मानव विकास अंक की मर्यादा 2 अंकों का ही सवाल है, छोटा सा सवाल है और शायद मैं नहीं भूलूँ तो 2018 और 19 का जो बोर्ड का 12वीं का परीक्षा हुआ था उसके अंतर्गत ये सवाल भी 2 अंकों में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल में से एक सवाल है मानव विकास अंक की मर्यादा। पहली मर्यादा, मानव विकास अंक के अंतर्गत सिर्फ 3 ही सामाजिक निर्देशांकों का समावेश किया जाता है जो कम है, क्योंकि समाज के विकास को मापने में केवल 3 अंक जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा भी समाज के ऐसे बहुत सारे मापदंड है जिसके द्वारा मानव विकास मापा जा सकता है। मतलब पहली मर्यादा क्या हुई कि मानव विकास अंक में केवल 3 ही मापदंडों का समावेश किया गया है जो कम है। इसके अलावा भी मापदंडों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, मानव विकास अंक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को समान महत्व दिया गया है। ये भी उसकी मर्यादा है। कैसे कि व्यक्ति के जीवन में तीनों स्तरों का कभी भी एक समान महत्व नहीं हो सकता है। किसी लोगों के जीवन के अंतर्गत शिक्षा का महत्व होता है, किसी लोगों के जीवन के अंतर्गत स्वास्थ्य का महत्व होता है और किसी लोगों के जीवन के अंतर्गत जीवन स्तर का भी महत्व होता है। तो ये उसकी मर्यादा बन गई कि मानव विकास अंक में तीनों स्तरों को, ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को एक समान महत्व दिया गया है, जो उसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। और तीसरी जो मर्यादा है कि मानव विकास अंक देश की केवल निरपेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति दर्शाता है, जबकि निरपेक्ष स्थिति दर्शाता नहीं है। पुनः एक बार, मानव विकास अंक देश की केवल सापेक्ष स्थिति दर्शाता है जबकि निरपेक्ष स्थिति दर्शाता नहीं है। अब सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है? तो सापेक्ष की बात अगर करूं तो आई की तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत ही ये आवश्यक हुआ। निरपेक्ष मतलब जीवन की भौतिक जो जरूरी बातें हैं उनका इसमें कहीं इतना कोई खास समावेश नहीं किया गया है, जो उसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। और ये 3 मर्यादा आप लोगों को 2 अंकों के अंतर्गत लिखनी रहेगी। उसके बाद लेसन में एक जो अंग्रेजी अमुक जो फुल फॉर्म आप लोगों को लिखने हैं वो भी साथ में बताता हूँ। मानव विकास अंक की मर्यादा तो पूरी हो गई, पर जब अपने पास ऐसे 4 मुद्दे हैं, जैसे आप लोगों ने PQLI का पूरा नाम, मैं आपको इस लेसन के अंतर्गत आने वाले सारे अंग्रेजी के पूरे नाम बता देता हूँ। सबसे पहला PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीसरा इसके अंतर्गत आता है GDI मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में उसको कहा जाता है जाति विकास अंक। GDI को हिंदी में जाति विकास अंक, इंग्लिश में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। चौथा है TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स अर्थात तकनीकी उपलब्धि अंक। 5वां है HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी अंक। और अंतिम है SCI बोले तो ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, मानव उपभोक्ता अंक। एक बार पुनः सारे नाम टैली कर लीजिएगा। PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, दूसरा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, SCI ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। इस तरह से आप लोगों का ये जो दूसरा लेसन है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, उसके अंतर्गत के 4 मापदंड और 4 मापदंड के साथ चारों मापदंड की विशेषता, महत्व और उसकी मर्यादा,
के साथ आप लोगों का ये दूसरा लेसन पूरा हो गया। अब आप लोगों को इस लेसन के संदर्भ में जो सवाल और प्रश्नोत्तरी है वो आगे के वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।